परमात्मन् मादृशान्मुग्धान् कथम तनुवचत्वान् बुद्ध के जान्यजे सुगतमगधरं वा वागीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की परम पूज्य दीक्षा गुरुवरीय आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की परम पूज्य शिक्षा गुरुवरीय आचार्य कल्पश्री सुत सागर जी महाराज की श्रीमद् जैन धर्म की धर्माराधना की महानुभावों, आज की इस मंगल प्रभातमय बेला में आचार्य संघ ने पार्श्वदा नगर में मंगल प्रवेश किया है। वर्षा योग की सूचना जो है पिछले दिनों से दे रही है। वर्षा संघ ने तो बहुत पहले से ही मन बना लिया था पार्श्वदा नगर में चातुर्मास करने का। यह पहला अवसर था जब संघ ने इतनी जल्दी अपना मानस बना करके घोषणा कर दी थी कि अगला चातुर्मास पार्श्वदा नगर में करेंगे। उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य था। पार्श्वदा समाज संघ की भक्ति सन 1990 से कर रही है। प्रतिवर्ष पार्श्वदा नगर के भक्तजन संघ सेवा के लिए आते रहे हैं। पार्श्वदा समाज की भक्ति इतनी अधिक है कि वर्षों से मंदिर निर्माण होने के अनंतर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के प्रबल प्रेरणा के माध्यम से आप सभी ने समोसण मंदिर का निर्माण किया। भगवान पार्श्वनाथ का जनालय स्वयं में अपने आप में समोसण का रूप धारण किए हुए है। पद्म प्रभु भगवान आदिनाथ भगवान के जनालय भी यहाँ पर हैं और जनालय जो है उसके लिए शास्त्र में कहा गया है कि जनालय समोसण का स्वरूप होते हैं, क्योंकि समोसण में साक्षात तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि जब खिलती है तो 3 गति के जीव देव, मनुष्य और तिर्यंच
समोसरण के 12 कोठों में बैठ करके, 12 सभाओं में बैठ करके उसका आनंद लेते हैं, दिव्य ध्वनि का। और भगवान की दिव्य ध्वनि, चाहे भगवान ऋषभदेव हो, चाहे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हो। बंधुओं, हिंसा के अनेक रूप हो सकते हैं। आपके भोजन में, आपके पानी में, आपके जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग हैं। आप अपना जीवन जीते हैं, अपने घर के कार्य संपन्न करते हैं, वहाँ पर भी हिंसा का ध्यान रखना बहुत कठिन हो गया है। आप लोगों का जीवन इतना विकसित हो गया है कि आप केवल इस चरममय जीवन शरीर की सुरक्षा के लिए भी न जाने कितने प्रकार से हिंसा करते हैं। कोई बात नहीं, आज हमें हिंसा का उपदेश नहीं देना है, लेकिन हम उन तीर्थंकरों की बात करना चाहते हैं जिन्होंने देशवासियों को, सारे संसार के लोगों को अहिंसा का परम उपदेश दिया था। अहिंसा के उपदेश को देने के साथ साथ उन्होंने उन व्रत और नियमों का भी उपदेश दिया जिन व्रत और नियमों के साथ अहिंसा का परिपालन पूर्णतः हो सकता है। बंधुओं, चातुर्मास का काल है। चातुर्मास के लिए संघ ने प्रवेश किया है। उसका उद्देश्य भी यही है कि वर्षा काल में छोटे बड़े जीवों की उत्पत्ति होती है और साधुजन जो हैं अहिंसा के पूर्ण पालक होते हैं। इसलिए अहिंसा का परिपालन करने के लिए वे 4 महीने एक स्थान पर रहते हैं, भ्रमण परित्याग करके। उसका एक ही कारण है कि वे अहिंसा धर्म का परिपालन करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वाणी से भी हिंसा होती है, असत्य से भी हिंसा होती है, चोरी से भी हिंसा होती है, कुशील सेवन से भी हिंसा होती है और परिग्रह ग्रहण करने से भी हिंसा होती है। इसलिए इन अहिंसा के साथ साथ इन 4 बातों का भी मुनिजनों के या साधुजनों के जीवन में त्याग रहता है। वे अपने जीवन में घर बार छोड़ करके आए हैं क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि घर में रह करके अहिंसा धर्म का परिपालन नहीं हो सकता। इसलिए अहिंसा का परिपालन करने के लिए उन्होंने घर को छोड़ा और सारा परिवार छोड़ा। जो हिंसा के साधन थे उन सब का परित्याग करके उन्होंने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया, क्योंकि वस्त्रों के माध्यम से भी आप लोग हिंसा करते हैं। बंधुओं, आपका रहन सहन, आपका पारिवारिक जीवन जो है, सामाजिक जीवन है, वह अहिंसा प्रधान तो नहीं रहा। हिंसा बहुत अधिक होती है। कदाचित क्वचित कई गुरुओं का उपदेश प्राप्त होता है, तो जैसे भी आपने उपदेश श्रवण किया, पंडित जी बोल रहे थे, एक सियार था जीव जो तिर्यंच था, उसने भी अपना जीवन यापन करने का जो साधन था, वह जीवन यापन करने का साधन आहार और पानी का भी उसने रात्रि में त्याग कर दिया। हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। हम क्या हैं, किनके भक्त हैं और क्या कर रहे हैं, इस पर हमको निरीक्षण करना चाहिए अपने जीवन का कि हमें हमारे भगवान ने, हमारे गुरुजनों ने
जब उपदेश दिया तो तिरंजे जैसे प्राणी ने भी उसको ग्रहण करके और अपना जीवन सुंदर बना लिया। सुंदर क्या बना लिया, इस मनुष्य गति से स्वर्ग की अवस्था को प्राप्त कर लिया। बंधुओं, हमें इन 4 महीने में गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। अभी थोड़े से दिन बाकी हैं। उन 4 मास में आपको क्या करना है? केवल आहार देकर के अपने जीवन की तीसरी नहीं माननी है। आहार के अतिरिक्त अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए साधुओं का समागम प्राप्त करके उनसे शिक्षा ग्रहण करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, शास्त्र ज्ञान प्राप्त करना है। और एक बड़ा सौभाग्य प्राप्त होना है पाठशाला वासियों को। इस 20वीं शताब्दी के भस्माचारी चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने 100 वर्ष पूर्व आचार्य पद ग्रहण किया था। दीक्षा तो उन्होंने धारण कर ली थी। 1920 में वे मुनि बने थे और उसके बाद 1924 में वे आचार्य बने। आचार्य बन करके उन्होंने सारे देश में भ्रमण किया, आग जगाई। धर्म क्या है, उसका पालन कैसे करना चाहिए और उसके पालन के साथ साथ अपने जीवन को उन्नत कैसे बनाना चाहिए, सारी बातें उन्होंने अपने दिव्य उपदेशों के माध्यम से संसार में प्रेषित की। लेकिन देश में भ्रमण किया। साधु वाहन का प्रयोग नहीं करते, इसलिए बाहर विदेश में तो नहीं जा सके और अपने देश में रह करके दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आकर के उन्होंने सारे देशवासियों को धर्म का उपदेश प्रदान किया। अपनी जीवनचर्या कैसी हो, अपना सामाजिक जीवन कैसे हो, अपना व्यक्तिगत जीवन कैसे हो, इत्यादि बातों को उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से सारे समाज के सामने प्रेषित किया। और समाज को जो एक प्रकार से सुप्त सी हो रही थी 20वीं शताब्दी में आते आते, उसमें जागरण उपस्थित प्रकट किया और जागृति दे करके उस समय उन्होंने अपने संयमी जीवन का स्वयं तो पालन किया ही, लेकिन उसी संयम को पालन करने का उद्देश्य आप लोगों को भी दिया। बल्कि उन अहिंसा धर्म का परिपालन करने वाले आचार्य देव ने साधु जब अपना जीवन संकटमय देखता है, उन्होंने अपने जीवन में अनेक उपसर्ग सहन किए। उन्होंने मनुष्यों के द्वारा किए गए उपसर्ग को भी सहन किया, त्रियंशों के द्वारा उपसर्ग किए को भी सहन किया। उपसर्ग कोई भी कर सकता है, लेकिन सहन हर किसी के बात की नहीं, बस की बात नहीं है। सहन करना बहुत बड़ी बात होती है। आचार्य श्री ने अपने जीवन में उन सभी के प्रदत्त जो उपसर्ग थे उनको सहन किया और अपने जीवन को कष्टों को सहन करके इतना अधिक तैयार कर लिया कि उन्होंने अपने जीवन में, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, जब व्यक्ति साधु ये देखता है कि मेरे संयम के परिपालन में बाधा आ रही है और अब संयम का परिपालन मैं ठीक प्रकार से नहीं कर सकूंगा, इस शरीर के पीछे, क्योंकि हमारे प्रत्येक आत्मा के, संसार के सभी प्राणियों के जीवन में ये शरीर जो सबने मान रखा, शरीर ही हमारी आत्मा है, हम ही शरीर है, ऐसा नहीं है। शरीर एक देवालय के समान है और उसमें हमारा आत्मदेव विराजमान है। आत्मदेव कभी मरता नहीं, उसका कभी जन्म होता नहीं है। वो तो अभी सभी
सदा के लिए है, सदा से है, और उस आत्मा की रक्षा के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए संयम धारण किया जाता है। वही उन आचार्य महाराज ने किया था और अपने जीवन का अंतिम क्षण जो है, जिसे संलेखना पूर्वक मरण कहते हैं, उस मरण में उन्होंने विषय और कषायों पर जीवन भर जो परिपालन करते हुए उन विषय कषाय पर विजय प्राप्त की थी, उस विजय का उन्होंने परीक्षा दे करके संलेखना पूर्वक मरण किया। और संलेखना पूर्वक मरण नहीं था, वो संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया, समाधि की, मन को वश में किया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, कषायों को जीता और फिर उन्होंने इस शरीर का परित्याग कर दिया, अपनी आत्मा को ऊर्ध्वगति गमन वाले बनाया। बंधुओं, ये आचार्य देव ने अपने जीवन में संयम धारण किया, संयम का उपदेश दिया, संयम पालन कैसे किया जाता है और संयम का फल किस प्रकार मिलता है, इन सब बातों को उन्होंने अपने जीवन में करके बताया है। हम सभी उन परमोपकारी आचार्य देव के उपकरणों के द्वारा उपकृत हैं, उनके उपदेशों को धारण करके आज देश के अंदर बहुत सारे साधु हैं जिन्होंने उनके जैसा संयम धारण करके अपने जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ किया है। हम सब उन परोपकारी आचार्य देव के प्रति अपने विनम्र श्रद्धा प्रकट करते हैं कि हे आचार्य देव, आपने जो मार्ग बताया, साधुओं को और श्रावकों को श्रावक समाज के लिए जो उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों का परिपालन साधु समाज भी कर रहा है, श्रावक समाज भी यथाशक्ति करता है। सभी को करना चाहिए। उन के उपकारों के प्रति ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हम आचार्य पद प्रतिष्ठापन का जो अवसर आया है, शताब्दी महोत्सव आया है, उस शताब्दी महोत्सव को हम भली भांति अपने मन वचन काय कृतकारित अनुमोदन पूर्वक भक्तिपूर्वक उसको संपन्न करें और मनाएं। उन आचार्य देव के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करें। सबसे बड़ा सौभाग्य है कि जहाँ परम पूज्य आचार्य चतुर भट्टाचार्य आजीत सागर जी महाराज ने जिस जीव को परीक्षा करके आचार्य पद दिया था, वह आचार्य पद का समारोह भी इसी पारसोला गांव में संपन्न हुआ था। और आज 34 वर्ष हो गए, उसे 35वां वर्ष लग गया है। उसका 35वें वर्ष का वर्षा योग भी पारसोला वासियों को प्राप्त हुआ है। ये पारसोला वासियों का सौभाग्य है। और ये सौभाग्य ऐसे वैसे नहीं प्राप्त होता, भक्ति करने से प्राप्त होता है। भक्ति से पुण्य अर्जन किया जाता है और वो सौभाग्य प्राप्त किया जाता है। ये सौभाग्य मिला है। वर्षा योग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। वर्षा योग में आपको अपने जीवन के लिए बहुत कुछ करना है और उन परमोपकारी आचार्य देव के प्रति अपने श्रद्धा सुमन पर प्रकट करके और उस महोत्सव को भी संपन्न करना है। इसी मंगल भावना के साथ हम आप सभी के लिए मंगल भावना करते हैं कि पारसोलावासी उस महोत्सव को इस प्रकार प्रारंभ करें कि सारा देश उसको देख करके फिर आपसे प्रेरणा प्राप्त करके सारे देशवासी भी इसी प्रकार से उस महोत्सव को मनाते हुए अपने जीवन को धन्य और सार्थक कर सकें। आप सभी का जीवन सार्थक हो, मंगलमय हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जब लोग परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की